तो अगले सेशन की ओर रुख करते हैं। सत्ता और सियासत हमारे अगले सेशन का नाम है और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। शिव अरोड़ा जो बीजेपी विधायक है, मैं चाहूंगी वो मंच पर आएं। महेंद्र पाल पूर्व सांसद कांग्रेस, आदेश चौहान विधायक कांग्रेस और सुमित हृदयेश कांग्रेस विधायक हल्द्वानी, शिशुपाल रावत उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। मैं चाहूंगी आप सभी मंच पर आए। तो जोरदार तालियों के साथ सभी मेहमानों का स्वागत कीजिए। और मैं चाहूंगी हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी भी इस सेशन को आगे बढ़ाएं। बीच का कुर्सी एक छोड़ दीजिए, तभी तो मैं सारे लोग से पूछूंगा। हाँ, बीच में मुझे बिठा दीजिए और बाकी आप लोग तो सारे तो कुमाऊं अधिवेशन का ये सेशन अरविंद चतुर्वेदी जी आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू सर। Over to you, sir. थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखिए बहुत ही शानदार अभी सेशन था दीपक राव जी का। उसके बाद जो है अब ये देखिए पूरा प्योर पॉलिटिकल सेशन है ना। लेकिन इस बार जो है 1 2 3 4 5 मतलब 5 जो है वो इंडिया गठबंधन के साथी लोग हैं। आम आदमी पार्टी अभी आई है कि नहीं आई है, अभी चर्चा ही चल रही खाली, है ना। और एक जो है भारतीय जनता पार्टी की, मतलब लड़ाई बड़ी अच्छी है क्योंकि सरकार में जो होता है जवाब तो देखिए वही देगा। शिव अरोड़ा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। आदेश चौहान साहब हैं, विधायक हैं कांग्रेस के। महेंद्र पाल जी हैं, इनका इतना लंबा अनुभव मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लगा। सुमित हृदयेश जी हैं और शिशुपाल रावत जी हैं, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। तो ये सेशन हम शुरू करते हैं। पहला सवाल तो देखिए शिव अरोड़ा जी आप ही से मेरा होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हम लोग अभी आपस में कर रहे थे। लोकसभा का चुनाव है ना। सारे लोग आपको घेरने में लगे हुए हैं कि भाई इंडिया गठबंधन जो है सारे लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि चुनाव जो है यहाँ पे जितनी सीटें हैं वो सारी की सारी जीतेंगे आप लोग? निश्चित रूप से वर्तमान में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। जिस तरीके का वातावरण है, जिस तरीके की जनता का एक विश्वास है मोदी जी के प्रति, मोदी जी की गारंटी के प्रति, और इसका उदाहरण अभी जो हमारे 3 विधानसभाओं के चुनाव हैं उसमें भी देखा कि सारे राजनीतिक विश्लेषक, सभी सारे राजनीतिक चाणक्य और जिस प्रकार के सर्वे थे उन सब सर्वों के विपरीत जनता का जो मंतव्य आया, जनता की जो इच्छा आई, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आई। जिस तरीके का उनका कार्यकाल, अभी ये दूसरा कार्यकाल जो 10 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं, 9.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो जिस प्रकार का उनकी जन कल्याणकारी नीतियाँ रही हैं, अर्थव्यवस्था को लेके जिस प्रकार से 11वें स्थान से लेके 5वें स्थान पर आ गए, अगले 3 वर्षों में 3रे स्थान पे जाने की बात हो रही है, और जिस तरीके से गरीबों को लेके उनकी गरीबों तक जितनी भी योजनाएं हैं वो प्रामाणिकता के साथ पहुंची है। लेकिन तो महेंद्र पूरा पाल विश्वास है, लेकिन महेंद्र पाल सभी सीटें जीतेंगे। मुझे ये बताइए कि ये तो देखिए आश्वस्त हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो है मोदी जी की जो गारंटी है उसने जो है सबको पीछे छोड़ दिया है, बाकी किसी की कोई गारंटी नहीं। आपके यहाँ किसकी गारंटी है? हमारे यहाँ उत्तराखंड में जनता की गारंटी है हमारे साथ जी। जनता हमारे साथ है और समय समय पर जनता ने कांग्रेस को बड़ा मदद की है, सहयोग किया है, और ये पूरा उत्तराखंड कांग्रेस कल्चर का है, इसलिए हमें जनता पे पूरा भरोसा है। जनता की तो गारंटी हम ले रहे हैं, लेकिन जनता को भरोसा, जनता के बीच हम खड़े हैं, दमखम के साथ खड़े हैं। ये 5 का दावा कर रहे हैं, 5 हम जीते थे इकट्ठे इससे पहले भी, और इस बार हम जीतेंगे, हमारा ही नंबर। लेकिन महेंद्र जी, जनता की गारंटी तो आप ले रहे हैं, आपके नेताओं की गारंटी कौन लेगा? हम नेताओं की गारंटी जनता लेगी। जनता देखिए, जनता चाहती है तो जनता एक अच्छे नेताओं को भी बाहर कर देती है। ये बिल्कुल, इसलिए नेताओं की भी गारंटी है, क्योंकि जनता की गारंटी, जनता की पूंजी हमारे साथ। क्यों रहा कांग्रेस कल्चर उत्तराखंड, जनता तो आपके साथ इस बार भी थी, लेकिन अब आपके नेताओं की गारंटी आप लोग खुद ही नहीं ले पाए। पिछले इलेक्शन में जो भी रहा वो आप अब वो सब भूल चूक माफ हो गया। हाँ, माफ हो गया। तो अब नए सिरे से हम शुरुआत की है और मजबूती से की है जनता के भरोसे। चलिए चौहान साहब से पूछ। चौहान साहब, आप तो बीजेपी में थे, ऐन वक्त पे आपने जो है इधर आ गए आप हैं, तो अब आपका मामला सब यहाँ ठीक चल रहा है, सब ठीक है एकदम? नहीं,
जब तक जिस पार्टी में रहो उसके साथ ईमानदारी से काम करो, और समय परिवर्तन है, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई रहती है। अभी आपने जो गारंटी की बात की ना, क्योंकि हमारे शिव अरोड़ा जी कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी। देखिए, जब मोदी जी पहली बार सत्ता में आए, चुनाव लड़े 2014, तो उन्होंने कहा 15 लाख की गारंटी है कि भाई 15 लाख खाते में। तो बाद में उन्होंने कह दिया कि जुमला है। तो बात सुनिए, तो ऐसी गारंटी इस बात को, इसको चुनाव जीतने के बाद कह देंगे जुमला है, वो तो उन्हें कहने में क्या जा रहा है। जैसे गारंटी वैसी जुमला दोबारा कह सकते हैं। देखिए, जितनी जिस आदमी को आदत पड़ जाती है वो तो कभी भी कुछ कह सकते हैं। लेकिन आप तो उसके पार्ट रहे हैं, मैं क्या कहूँ, अब तो उस पर टिप्पणी करना ही बेकार है। आदरणीय अरविंद जी, क्योंकि अब आप इतने विषय रहेंगे, मैं अकेला ही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, आप अकेले नहीं बीच हैं। आपके साथ, आप तो कह रहे हैं आपके साथ जनता के कारण। जनता के, मैं दूसरे विषय कह रहा हूँ कि ये 15 लाख के जुमले के विषय आदरणीय आदेश चौहान जी जिस विषय की बात कर रहे हैं जी, ये जो भ्रम फैलाने का विषय आता है। गारंटी का विषय क्या है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जी कि हम गरीबों के कल्याण के लिए योजना लाएंगे, तो गरीबों के कल्याण के लिए वो योजनाएं लाए। आज 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा और गारंटी के साथ मिल रहा, देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, मुफ्त में राशन देना कोई गारंटी नहीं। नहीं, रोजगार देना गारंटी है। चतुर्वेदी जी, 2 करोड़ रोजगार आप देते हैं। चतुर्वेदी जी, अगर मैं रोजगार की बात करेंगे, अगर रोजगार की बात करेंगे, अगर मैं रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार में अगर मैं जितने मानक हैं, एक मिनट, उन मानकों में रोजगार कांग्रेस सरकार से कई आप अगर इसे मॉडरेट करके चलाएंगे तो लोग बात सुनेंगे, वरना ये ऐसे ही बीत जाएगा सर। अगर आप इसे मॉडरेट नहीं करेंगे तो ऐसे ही बीत जाएगा। 13 करोड़ लोग नहीं, डिबेट ऊपर आए, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। वो बोल चुके हैं, नाम वो पहले बोल चुके हैं, जो राशन पे आप बोल चुके हो। सुमित की भी बात सुन लेते नहीं, हैं। एक सेकंड, आप नहीं, सुमित बताइए क्या कह आप मॉडरेटर महोदय हैं, प्लीज। जो पहले बोल चुका है दूसरे व्यक्ति की जब तक बात खत्म ना हो उसके बीच में इंटरप्ट ना करा जाए तो लगेगा कि तर्क वितर्क करने हम आए। नहीं, ठीक है सुमित जी, आप बताइए। और कुछ ये जो सदन है यहाँ पे जो लोग सुनने आए हैं उनके, और जो आपके श्रोता हैं उन तक हमारी बात नहीं, पहुंचे। एकदम बताइए सुमित जी। आपने अभी कहा 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया, तो यानी कि आप यही तो कह रहे हैं कि भारत का जो व्यक्ति है गरीबी के स्तर से कितना नीचे है। आप 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी करने की, बताने की बात कर रहे हैं, और आपने 80 करोड़ आउट ऑफ 140 करोड़ यानी कि 60 करोड़ ही जो हमारी जनता है वो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, बाकी तो सब गरीब हैं। 80 करोड़ जनता इस देश की गरीब है, और दूसरी तरफ फिर आप दावा देते हैं कि आप विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी देते हैं। आपके ये हम नहीं कह रहे। देखिए, दावा आपने फिर से मुझे मेरी बात पूरी, आप मैं पूरी कर लूं, आप मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा शिव भाई। तथ्य तो हम पूरी नहीं, अरे मेरे तथ्य अगर आपने अपनी जबान से कहा, आपने अपनी अभी जबान से कहा कि 80 करोड़ भारतीयों को फ्री राशन मिला, या आपने अपनी जबान से कहा 140 करोड़ हमारी आबादी है, 135-140 करोड़ के बीच में, तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो 60% हमारी जनता है वो पॉवर्टी लाइन या वो जो फ्री राशन के पात्र थे उसमें आती है। यानी कि हमारी इकोनॉमी कहां ग्रो कर रही है। आपने सच्चाई बयान करी अपनी जबान से, मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं। अरुण जी, जवाब दीजिए इसका। देखिए, जो भी सरकार होती है वो जन कल्याणकारी होती है, जनता के लिए होती है। उसका काम है देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाना, और देश का जो अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है, गरीब व्यक्ति बैठा है, उसकी जो न्यूनतम आवश्यकता है उनको सरकार को पूरा करना। आज जिस राशन की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के समय में इस प्रकार की योजनाएं नहीं चली? कांग्रेस के समय में गरीबों को सब्सिडाइज राशन देने के लिए कितनी योजनाएं चलाई गई। बस अंतर यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ की योजना चलाई और वो गरीब तक राशन पहुंचा। और जो इनके समय में योजनाएं चलती थी, जैसे उस समय के देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुद स्वीकार किया, ऑन रिकॉर्ड स्वीकार किया कि मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूं। नहीं, अब बात करने तो एक सेकंड सुन लो पूरा। जब मैं 1 रुपए भेजता हूं तो जाके गरीब के पास दिल्ली से भेजे हुए 1 रुपए में से केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे रास्ते में उड़ जाते हैं। तो ये अंतर आया। जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू से चल रही हैं और हमेशा ये सरकार के लिए जरूरी है। ठीक है, हाँ बताइए चौहान साहब क्या कहना है। हाँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि आपने कहा कि राजीव गांधी जी ने ये कहा, हाँ, भ्रष्टाचार पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? आप सामने लोगों से बैठो से पूछिए, जो काम 10 रुपए में होता था आगे 1000 रुपए में नहीं होता, हर अधिकारी पैसे लेता है। अभी बताएगा कौन? आप उत्तराखंड में, नहीं बताएगा, मैं कहना चाहता हूँ नहीं अब अगर आपने अगर भ्रष्टाचार की बात आप करेंगे, हाँ, तो उसका उत्तर भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है। मैं बताता हूँ। बस केवल मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज,
मतलब मंच पे आके कहने मैं को उसका- तैयार नहीं है। अभी हम बैठे हुए बात कर रहे थे देखिए आदेश क्योंकि ही- सत्ता आपकी है आदेश और ही- आप ईडी या अब- कौन उसके अभी पीछे लगा भ्रष्टाचार रहे पे हैं। एक उत्तर नहीं तो तो हर देना व्यक्ति पड़ेगा। मानता है कि आज अभी तो परेशान है। तो देना पड़ेगा भ्रष्टाचार पे। महेंद्र जी आप भी इसमें कुछ ऐड भ्रष्टाचार आपके पे पास उत्तर भी आ तो रहा हूं। बनता है। एक सेकंड, हाँ महेंद्र जी आप बोल दीजिए, आप भी इसमें ऐड कर दीजिए, फिर इनका जवाब ले लो, फिर आपके पास आम आदमी पार्टी पास। हाँ जो सस्ते गल्ले की दुकान थी, जी जी पूरे हाँ पूरे देश में कांग्रेस ने हर एक वर्ग को, चाहे किसी वर्ग का हो, उसको सत्ते गल्ले की दुकान के जरिए सामान दिया। और ये नहीं 482 जो है 480 जो है जो गेहूं आता था उसके जरिए पूरे देश में बटा। ये भूल जा रहे हैं कि उस जमाने में, मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैं कांग्रेस ये ने इसको- नहीं, मैं एक बार और कहना चाहता हूं 140 की हमारी जनसंख्या है और ये रिकॉर्डेड है पार्लियामेंट के स्टेटमेंट से सब जगह कि 80 करोड़ को खाना दे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात, बड़ा अच्छा, आप दीजिए, अच्छा हम खुश, लेकिन उनको काम भी तो दीजिए। आगे बढ़ेंगे कि नहीं, कमाई करेंगे कि चलिए नहीं? अच्छा ठीक है, हम लोग एक सवाल आम आदमी पार्टी से भी ले लेते हैं। शिशुपाल जी ये बताइए कि यहाँ पे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को समर्थन करेगी, मिलके चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन में रहेगी, नहीं रहेगी, क्या है कुछ आपके पास ऊपर से गाइडलाइन, कोई राय, कोई बात, कोई सुझाव आया है क्या? नहीं, देखिए सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके चैनल के द्वारा जी। राजनीतिक पर चर्चा की गई। जी जी जहाँ तक राष्ट्रीय गठबंधन की बात है तो ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जी लेकिन निश्चित रूप से इंडिया अलायंस की बैठकें हो रही है और बड़े सूझबूझ से उसमें काम लिया जा रहा है, बड़े नेता निर्णय अरे ले अब तो रहे 2 ही हैं। 3 महीने बचे हैं सर। बहुत अंदर खाने काम चल रहा है, हमने लिस्टिंग कर दी थी। पहला काम अंदर आपको खाने पता है काम कि चल रहा है। पहला काम उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की गई हाँ। जिनके साथ इंडिया गठबंधन के हाँ, लेकिन अब नेताओं तो को जाना नहीं शुरू कर बैठना दिया है लोगों ने। और अंदर खाने काम चल रहा अभी हम है। यहाँ लेकिन बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज परिचर्चा राजनीति का है जी जी राजनीति की हम लोग बात कर और रहे हैं। जो अभी कह रहे थे कि गारंटी है मोदी जी की या जी। अच्छी सरकार चल रही है या डबल इंजन चल रही है, जी थोड़ा हमें संज्ञान लेना चाहिए कि यही भारतीय जनता पार्टी थी जब अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी और जो विपक्ष के लोग भी थे, जनता थी, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे कि एक बहुत अच्छे नेता ने आज जो है सदन में इस्तीफा दिया है। और आज जो ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारी गारंटी है, आपकी सिर्फ गारंटी भारतीय जनता पार्टी की है कि अपने ओर कैसे लिया जाए, चाहे वो भ्रष्ट व्यक्ति हो, चाहे वो भ्रष्टाचार करने वाला कोई सरकार हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने एन केन कारणेन सिर्फ सत्ता में बैठे रहने का ठेका ले रखा है और सरकारें तोड़ने का ठेका ले रखा है। आज आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया जी हैं, संजय सिंह जी हैं, इनको खुला ऑफर दिया गया, या तो आप हमारे साथ आइए, हमारी सरकार बनाइए, और नहीं तो आप जेल के अंदर जाएंगे। लेकिन आज अब भ्रष्टाचार की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब शिशुपाल जी, दूसरे आज लोग हम लोग- शिशुपाल जी, जब शिशुपाल लास्ट जी, बात, जब दूसरे पार्टी के लोग नहीं, इनके शिशुपाल जी, पार्टी में आते हैं तो ये कौन सी वॉशिंग मशीन से अगर- धुल के आ जाते हैं जो नहीं ये आप सही कह रहे हैं, भ्रष्टाचार आपकी मुक्त हो बात जाते जी। हैं। अब मैं- हाँ देखिए एक सेकंड, हाँ मैं इसमें जरा थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए क्या है, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ये तीनों के तीनों लोग जो है भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो हम इसको फोरम पे डिस्कस कर क्या करेंगे, उनको तो कोर्ट में सबूत दें, अपना झूठे, बात खत्म हो गई। अब ये नहीं, political कोर्ट ने भी बातें कई बार टोका है ईडी सीबीआई को। ईडी का तो आपको नहीं, पता है, टोकना ईडी की कोर्ट अपनी तो छोड़ कोर्ट होती देती है। है। कोर्ट तो छोड़ 90 कोर्ट दिन तो तक तो जमानत दे आज देती है। मोदी सरकार किसी कोर्ट को तो चाहे उठा जमानत के दे जेल में देती है। डाल सकती है, खैर, कोई हम प्रूफ लोग- करने की देखिए, जरूरत ही नहीं proof है। ना हो, सुनिए हम लोग कोर्ट जमानत देती है। एक सेकंड, हाँ जी जी प्लीज। ये जो ईडी का है, ईडी के अंदर जो अरेस्ट कर रहे हैं, इसमें एफआईआर लिखने की कोई जरूरत नहीं, रिकॉर्ड की कोई जरूरत नहीं। आप पे ईडी ने केस चलाया, आपको अंदर कर दिया, एफआईआर बाद में होती रही। आप और वरिष्ठ ये- वकील हैं, ये- हाई कोर्ट ये के वरिष्ठ रेगुलर- वकील हैं, 2 बार के नहीं, पूर्व नहीं, सांसद रहे नहीं, हैं। चतुर्वेदी बहुत जी, अच्छी बात ये कही बात तो उन्होंने। सत्य है। ये बिल्कुल अरे भाई देखिए, अरे सुनिए महेंद्र पाल जी, अभी भी देखिए, सुप्रीम- महेंद्र पाल जी, उच्च न्यायालय की अरे इसमें भाई मैं थोड़ा सा महेंद्र पाल जी है। एक सेकंड, देखिए ऐसा है, अब ये हम लोग अगर भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो फिर दुनिया भर की बात नहीं, है। मैं अभी- उसमें नहीं कर रहा तो छोड़ दीजिए, फिर उसको जाने दीजिए। मैं इतना ही कह रहा, सुप्रीम कुछ कोर्ट कुमाऊं में की ये- बात कर लेते हैं, एक- कुछ एक- कुमाऊं की बात कर लेते अरे हैं। भाई आप मैं बहुत बड़ा चतुर्वेदी जी, भ्रष्टाचार के बारे हम में दिल्ली बात तक- करना भ्रष्टाचार की चाहिए। नहीं कर रहा। देखिए, चतुर्वेदी जी, मैं- अगर हम दिल्ली तक ना जाए, मैं यहीं की बात हाँ, अगर भाई, अरुण जी, exactly, मैंने अगर यही यहाँ कहा। की बात पे यही कहा, केंद्रित यही करके कहा विषय मैंने कि हम उठाऊं। दिल्ली ना जाए, क्योंकि वो अगर मैं यहाँ नहीं, वो दायरा जाना उड़ीसा, चाहिए। झारखंड भी चला जाएगा, छोड़ लेकिन- दीजिए उसको, लेकिन हाँ। ये अरुण अगर जी- यहाँ की बात केंद्रित करके करी जाए, अगर एक बहुत बड़ा उदाहरण जीरो टॉलरेंस का आपको भ्रष्टाचार देखना है
तो जो खनन यहाँ पे खनन व्यापी प्रदेश ये बन चुका है, अवैध खनन यहाँ पे धड़ल्ले से जो हो रहा है, उधम सिंह नगर जिला इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। एक इकलौती अधिकृत राजस्व देने वाली हमारी गौला नदी जो हल्द्वानी की लाइफलाइन है, इकोनॉमिक लाइफलाइन है, हल्द्वानी प्रवेश द्वार है कुमाऊं का, आर्थिक राजधानी है पूरे कुमाऊं की, और उसके प्राइवेटाइजेशन के लिए इतना बड़ा कदम उठाने का प्रयास करा जा रहा है। और वहां पे अधिकृत राजस्व 1 रुपए की जहां चोरी नहीं होती थी, उनके गेटों से कांटे हटा दिए गए। और आज के डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया में डंडे लेकर घन मीटर से डंपर को नापा जा रहा है, और बोल दिया गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स बाहर रोकेंगे और वो ले जाएंगे कांटों पर और वो मेजरमेंट कराएंगे, प्राइवेट कंपनीज को दिया गया ठीक है। तो मैं जीरो टॉलरेंस की ये जो सरकार है, इसकी हमने जमीनी सच्चाई देख ली। प्राधिकरण का विषय हो, ऐसा कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति इस पूरे उत्तराखंड में नहीं है जो प्राधिकरण को अभिशाप स्वरूप नहीं मानेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का तंत्र मंत्र कहीं पे अगर जीवंत है तो वो प्राधिकरण में है। और जो अधिकृत राजस्व देने वाली, जहां 1 रुपए की चोरी नहीं होती थी गौला नदी में, वहां पे षड्यंत्र के तौर पर जानबूझकर प्राइवेट हाथों में उसे दिया जा रहा है, खनन को निजी हाथों में दिया जा रहा है। हमारा जल जंगल जमीन, हमारी जो संपदा है, इसको बांट खाने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये सच्चाई है। ठीक है, बताइए भाई विधायक जी, आप बताइए। इनका से तो सीधा आरोप है कि आप लोग पूरा मैं नदी, इसलिए- मतलब पूरा मैं बालू इसलिए निकाल ये- के ये सारा बिना जो- हिस्सा दिए बेच दे रहे हैं। मैं बता देता हूँ कि सारे जितने हमारे बहुत वरिष्ठ नेतागण हैं, अरविंद जी, और इन सब ने अभी भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा की। जी जी, आदेश जी ने भी कहा 15 लाख वाली, बाकी विषय भी की। भ्रष्टाचार नहीं का वो स्वरूप, भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, नहीं ये तो बालू नहीं, ये वाली भी बात भ्रष्टाचार बताइए। की बात हो रही है, ये भी भ्रष्टाचारी की बात हो रही है। अच्छा, भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी भ्रष्टाचार बेसिकली क्या है कि जब आप संस्थागत भ्रष्टाचार की तरफ बात करते हैं, आप मान के चलें कि क्या किसी जमाने में, आज प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि है, डीबीटी आया, क्यों पहले ध्यान नहीं आया कांग्रेस की सरकार में कि 60 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोल दिए जाएं? जो केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की योजनाएं वो सीधा उनके खाते में पहुंचे। पहला ऐसा क्यों होता था कि जैसे किसान सम्मान निधि अगर एक गांव में 1000 लोगों के लिए आती थी, तो ये सब जानते हैं, गांव गांव में जानते हैं कि 100 लोगों को मिलती थी, 900 लोगों के अंगूठे लगते थे। आज उसमें एक नए पैसे का भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि जो जहां से आता सीधा गरीब तक जाता। ये एक प्रामाणिकता जब गरीब के पास जाने की होती है, उस व्यवस्था को बनाया जाता है, तो भ्रष्टाचार बीच के जितने भी संस्थागत समाप्त होने जाते हैं। इसी को गारंटी कहते हैं। दूसरा जो विषय आया, अभी सुमित जी ने कहा, ये तय माने सरकार का काम है, सरकार जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका जनहित में उपयोग करना, दोहन करना, उसके लिए नीति बनाना। और ये नीति समय समय पर बनती है। कांग्रेस के समय में बताया ना कितनी बार नीतियां बनी, और कितनी नीतियां आई, कितनी विवादित हुई, और कितनी बार कोर्ट तक गई। ये नीति खनन की बनना एक नियमित प्रक्रिया है। ये एक नीति बनी है, नीति बनने के आधार पे पूरे अध्ययन करने के बाद राज्य हित के लिए किस तरीके से उसका रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार की लीकेज को रोका जा सकता है। आज अगर इसे प्राइवेटाइजेशन की क्या बात होगी, डर इस बात की भी है कि पिछली सरकार में भी एक खनन व्यापारी ने आत्महत्या की थी आपके सरकार के टाइम पे, तो सुमित जी भी ठीक करे कि थोड़ा मंत्री जी के सामने, हाँ मंत्री के जनता दरबार में, क्या? तो सुमित जी ठीक करे, थोड़े इस बात पे भी ध्यान रखे। पिछली बार एक खनन व्यापारी ने आत्महत्या की थी मंत्री दरबार में, थोड़ा सा सचेत कर रहे हैं हम सरकार को कि आप ध्यान रखें खनन व्यापारियों का बात कर रहे हैं। देखिए इंडिविजुअल विषय इस समाज के अंदर, अब आदेश एक मिनट मुझे बता लें, इंडिविजुअल विषय हम समाज के अंदर रखते रहते हैं, वो अलग बात है, जैसे वो विषय कोट कर रहे हैं, अलग चीज़ है। आदरणीय सुमित जी चूंकि हल्द्वानी से हैं, इन्होंने एक विषय की बात की है, नीति की। मैं भी विधायक हूँ और मैं बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। कोई भी विषय आता है उसमें निरंतर नीतिगत विषय आते रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर नहीं भी आते हैं। ये केवल इस सरकार में नहीं है, हर सरकार में आते हैं। सबसे बड़ा विषय है कि क्या वो पारदर्शी तरीके से चलता है, एक। क्या दूसरा, उससे ओवरऑल स्टेट को रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा। सरकार ने अध्ययन करके वो नीति लाई है। चाहते हैं कि खाली ये रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये भ्रष्टाचार कुछ नहीं है। जिस ना, क्षेत्र नहीं, में कहीं से कहीं तक। जिस ये क्षेत्र सरकार में की चतुर्वेदी जी हम नीति, बैठे सरकार हैं, की नीति निश्चित रूप ये से जो रामनगर है, अध्ययन करने के बाद रामनगर। जितनी लीकेज थी, जिस प्रकार की वेस्टेज हो रही है, ये कई जगह होता है। जब ये एक जिस जगह क्षेत्र में हम नहीं, बैठे अभी हैं, कोर्ट में ये मैं जो आपको- हमारा देखिए, रामनगर है, आदेश माननीय भाई विधायक जी। एक मिनट आदेश भाई, जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, जो रामनगर क्षेत्र है, पुलिस वालों का सबसे चहेता क्षेत्र क्यों है? प्रशासनिक अधिकारी बस है नहीं। एक सेकंड नहीं, आप देखें, नहीं, एक सेकंड, आप नीतिगत बात शिव भाई फिर मैं बताऊंगा।
क्योंकि सबसे ज्यादा, अगर आपको चतुर्वेदी जी, आपके तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं, देखिए खनन प्रेमी और अवैध खनन प्रेमी सरकार है, आप पे रिपोर्टर्स हैं जो यहाँ पे गड्ढे खोद के 5 रुपए प्रति क्विंटल में आर्थिक संपदा बेच दी गई हमारे प्रदेश की, वो किसी से छुपी नहीं है। वो पिछली सरकार का रेट था, इस सरकार में 6 रुपए प्रति क्विंटल है। ये है असलियत, है सिंगल विंडो सिस्टम है, ये असलियत है, ये प्रैक्टिकलिटी है, ये जीरो टॉलरेंस है। आर्थिक न्यायिक सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके केवल धार्मिक उन्माद का नारा है। देखिए सत्यता बोलनी चाहिए, सत्यता बोलिए इस मंच पे बैठ के। धार्मिक उन्माद का आपका नारा है, भाई को भाई से बांटकर इस देश में जो एक गुलदस्ते जैसा खूबसूरत ये देश था, वहां पे भाई से भाई को लड़ाकर आप सोसाइटी में डिवीजन करके, अंग्रेजों ने भी डिवाइड एंड रूल करा, 200 साल तक राज करा, आपका समय चल रहा है। धार्मिक उन्माद राइज पर है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपके जितने सारे जितने एक सेकंड अरविंद जी, एक सेकंड मैं ऐसे कंक्लूड कर दूं जी। मैं इसी उधमसिंह नगर जिले का रहने वाला हूं जी, आपके पास जो खनन का विषय बताया का आज सरकार उसके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक नीतिगत विषय लाई है जिससे रेवेन्यू बढ़े। ये है पिछली सरकार के समय जब कांग्रेस की सरकार थी, कौन सा टैक्स चलता था, मैं नाम ले लूंगा, उन बड़े नेताओं के नाम है, कौन सा खनन था, उनकी पार्टनरशिप नहीं थी। इस क्षेत्र का एक एक बच्चे से, रामनगर से लेके बाजपुर से लेके सितारगंज तक जो सर्वोच्च आपके नेता थे, एक एक पट्टे में पार्टनर थे। आज ये पारदर्शी आई है, इसलिए समस्या आ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक आपने कहा धार्मिक उन्माद का विषय, धार्मिक उन्माद नहीं, ये हमारी आस्था के विषय। अभी गारंटी की बात हो रही थी, हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने कहा था कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, अब मुझे विषय पूरा करने दीजिएगा एक बार, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर हम अयोध्या में बनाएंगे। और यही कांग्रेस थी जो बार बार कहती थी, ये वो लोग हैं जो कहते हैं सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आदेश ये बात पूरी होने दे। आज के टाइम में खुला, आज अब क्रेडिट लेने की बात आ गई, अभी तो आप लड़ा रहे थे। ताला किनके अब लड़ाने की बात, अब लड़ाने की बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है राम मंदिर के निर्माण का, आपकी सरकार कैबिनेट का निर्णय थोड़ी ना है। घोषणा की सुप्रीम कोर्ट का हम ढांचा वहां दोबारा खड़ा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट आपके नेताओं ने आभार प्रकट करिए। और अभी भी संसद के अंदर आपके सहयोगियों ने आज भी कहा कि हमें उस ढांचे के गिरने का अफसोस है, और हम ये कहते हैं कि वो हमारी आस्था का प्रश्न है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए था, और करोड़ों लोगों की आस्था पूर्ण हो रही है, इसमें कहां लड़ाने की बात है। ये हमारी गारंटी हम कर रहे हैं। एक सेकंड, आप लोग कौन कौन जा रहा है अयोध्या भाई? ये मैं आपको इतना बता दूं चतुर्वेदी जी, अवश्य ये महत्वपूर्ण विषय दो है। पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ना कि किसी सरकार के कैबिनेट के निर्णय के बाद। तो पहली चीज अगर श्रेय कहीं देना चाहिए और श्रद्धालुओं को कहीं राम मंदिर के अलावा भी 22 तारीख को दिया जलाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वार पे जलाना चाहिए, अवश्य जलाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, उसके आगे की बात बता रहा हूं। इसी राम मंदिर के निर्माण में मेरी माता जी के पास आए थे ट्रस्ट के लोग, और उन्होंने भी 50-51 हजार रुपए की दक्षिणा अपने हाथों से दी थी। वैसा है, आस्था की बात नहीं है, लेकिन बात वो नहीं है। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से आप क्या सीख रहे हैं? आपने मंदिर बना दी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए वजह बताओ, आप उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, उनके त्याग तपस्या भावना से क्या सीख सकते हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर वहीं त्याग बनना चाहिए था। तपस्या भावना, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है। हमारी नीति थी, हमें संविधान में भरोसा है, वहीं बनना चाहिए। मंदिर तो दिल के अंदर होना चाहिए, मेरा मानना है। मंदिर तो दिल के अंदर होना चाहिए, वहां पे छल कपट नहीं होना चाहिए। जिसका मंदिर दिल के अंदर साफ हो, वो कहीं पे भी छल कपट के बिना अपना कार्य कर सकता है। ये इसकी बात कर रहे हैं जी, हम तो खुद ही रामचंद्र जी के वंशज मानते हैं अपने को जी। इस अयोध्या से जोशीमठ आए, जोशीमठ से पूरे उत्तराखंड में कतिरियों का राज रहा, अस्कोट में बसे, फिर आखिरी में घूम फिर के यहाँ रामनगर इलेक्शन लड़ने आए। और अगर आस्था के केंद्र की बात कर, सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा का जो सबसे बड़ा केंद्र है जोशीमठ। मैं सवाल पूछना चाहता हूं शिव जी से, सनातन धर्म का जो केंद्र है, जहां रक्षा हुई सनातन धर्म की इतनी बड़ी, जहां पीठ की स्थापना हुई, जो हमारा जोशीमठ है, वहां के लिए आपके क्या विचार है? वहां पे आपकी केंद्र की सरकार ने बद्रीनाथ की तर्ज पर क्यों नहीं वहां पे मुआवजा देने की बात करी? वहां पे क्यों नहीं वो जो दोषी कंपनी है जिसकी ब्लास्टिंग की वजह से हमारा आस्था का वो पूरा केंद्र डूब रहा है, पूरा हिमालय पर्वत वहां टूट गया, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ, हमारे सनातन धर्म के संरक्षक के तौर पर जो जोशीमठ है,
उसकी जो बदहाली है उस पे आपकी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि वो आपने राष्ट्रीय मीडिया से गोल कर दिया विषय। उस दिन तो वो चला, फिर वो सुबह सुबह जो भी नाश्ता खाने आपके वहां जाते हैं बड़े ऑफिस में, उनको नाश्ता खिला के पैक कर दिया आपने, ये कराया आपने। मीडिया पे तो आरोप नहीं लगाने चाहिए कम से कम। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम इस मंच पे नहीं होते अगर ये वाली होती। जवाब भी देना कह रहे हैं इनको नाश्ता मैं पे चाहूंगा नहीं अरविंद जी, बुलाया। अरविंद जी 1 मिनट का समय देंगे। सुनील अरविंद जी जी, कह रहे हैं इनको नाश्ता पे अरविंद जी, नहीं बुलाया अरविंद गया। जी, अरे आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय महेंद्र जी, एक विषय। तो कह दिया कि भाई देखिए हम लोग उन्हीं अदर- के बजाय उधर जाके ना जाने के बजाय इधर आ जाइए। अरविंद जी, अरविंद जी, क्योंकि आदरणीय महेंद्र पाल, 1 सेकंड बस, क्योंकि पिछले 5 मिनट में जी विषय आस्था, सनातन धर्म, कौन सी आस्था ठीक है, इस पर आके गया। हाँ। तो मैं चाहूंगा मुझे 2 मिनट का इसमें समय मिलना चाहिए, ठीक है, चलिए 2 मिनट क्योंकि का समय ये आप बताया सबको गया देंगे। कि दो आस्था मिनट, हाँ। जो हमारे, हाँ, हाँ सुमित हाँ, जी, कोई- महेंद्र पाल जी, इनकी आस्था का विषय अगर इतना स्पष्ट है तो क्या जब राम सेतु का विषय आया था, यूपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था कि राम के अस्तित्व को के विषय में कोई प्रमाण नहीं है और राम सेतु के अस्तित्व के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये यूपी की सरकार में दिया गया था कि नहीं गया था? आस्था के विषय की बात कर रहा हो गया हूँ, सवाल दूसरा आपका? नहीं। हाँ, ठीक है। दूसरा, जब सनातन की बात आदरणीय अभी जो सुमित जी कर रहे थे और आदरणीय महेंद्र पाल जी भी कर रहे थे, जब अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया इंडिया यहाँ कई बार कहा गया, और इस इंडी के जो है ये घटक है, मुख्य घटक है। जब उदयनिधि मारन ये कहते हैं कि सनातन प्लेग, कैंसर और हैजा जैसी बीमारी, और ये जिसे कहते हैं कि एड्स और कैंसर से भी खतरनाक है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। हो गया सवाल? 1 सेकंड। ठीक है। जब कांग्रेस के ही गृह मंत्री ईश्वरन कर्नाटक के ये कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, इन दोनों विषय में आस्था और सनातन कहां जाके पहुंचा? ठीक है, क्यों नहीं उत्तर आया उस समय ठीक उदयनिधि है, मारन हो के गया, खिलाफ? 1 सेकंड, ठीक है। तो निश्चित रूप से आस्था एक सेकंड, अवसरवादी नहीं हो गया, होनी 1 सेकंड सर, मैं तीनों लोगों से सनातन के लिए आस्था बड़ी तीनों लोगों से स्पष्ट होनी पूछता हूं, 1 चाहिए, सेकंड प्लीज। जो पूरी तरीके से नीचे तक जानी मैं चाहिए। 1 सेकंड चारों लोगों से पूछता हूँ, बताइए महेंद्र जी, आप क्या जवाब है आपका? पहले तो इनके इसमें ये है कि सनातन सब सनातनी है। मैंने धर्म राजनीतिक एक- विषय एक- पूछा, छोड़ लो, छोड़ लो, उदयनिधि मारन पे आपके बोलने क्या दीजिए। नेतृत्व सर, का अनुराग जी, क्या जवाब? आप अर्थ समझिए दोनों। सनातन सब लोग सनातनी है, और हिंदू जो है जो धर्म, ये इसमें थोड़ा अंतर समझिए। दूसरा, आपने यहाँ की जो इकोनॉमी है आज प्रेजेंट, खनन के बारे में ही बात हो रही थी, खनन से आगे अभी नहीं बढ़े। इंडस्ट्रियल एरिया जो एनडी तिवारी ने एस्टेब्लिश किया, हरिद्वार से लेकर काशीपुर से लेकर पंतनगर से लेकर ये सितारगंज, पूरे एरिया में जब जो इंडस्ट्रीज तब बसे थे, आज उनमें से आधे चले गए। इन पे जो लैंड बैंक बनाया है, मैं सुन रहा था कांग्रेस पक्ष, बीजेपी पक्ष से, तो वो कहां पर लैंड में नया सिटकुल कहां बसेगा, एक बड़ी सवाल है इसका। और ये बड़े अध्ययन का विषय है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा उत्तराखंड के अंदर, ये एक सवाल आपके सामने इस सब मंच से कहना चाहता। ठीक है। और सिटकुल की जो स्थापना हुई थी, मैंने पूरा पिक्चर आपके सामने रखी। ठीक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से शिवपाल जी आप भी बता दीजिए, फिर मैं चौहान साहब के पास आऊँ। आप भी देखिए, यहाँ पे जितने भी कारोबारी लोग थे जो होटल से जुड़े हुए हैं, पर्यटन से जुड़े हुए हैं, और हम सुबह से चर्चा सुन रहे थे, जी अधिकतर ये मुद्दा उठा है कि मुरादाबाद से जो हाईवे, हमारा नेशनल हाईवे आता है, वो जो है इतने बुरी हालत उसकी है कि आदमी जो है 3 घंटे, दिल्ली से 2 घंटे लगते मुरादाबाद आने तक, और मुरादाबाद के बाद काशीपुर आने तक 3 घंटे लगते हैं। और इससे कारोबारियों पे फर्क पड़ रहा है। हमारे पूर्व विधायक शिव अरोड़ा जी बैठे हैं, और भी बीजेपी के वर्तमान है भाई, वर्तमान विधायक हैं, और जो है कि और भी साथी लोग बैठे हैं। ये काफी दिन से हम 1-2 साल से सुन रहे हैं कि डीपीआर बन गई, ये तैयार हो रहा है, ये तैयार हो रहा है, लेकिन उस पे कब काम होगा? क्योंकि नहीं तो यहाँ से जो पर्यटक है वो रूठता चला जा रहा है। वो जो है कि आपका रणथंभौर और दूसरी जगह जा रहा है, अगर उसको टाइगर देखना होगा तो जरा एक स्पष्टीकरण ये दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सड़क को कब तक बनेगी और कैसे बनेगी और कितने दिन में बनेगी, ताकि लोग देख लेंगे जो कारोबारी बाद में उद्योग पे आ जाएगा। सुन लीजिए, अब इनको 2 मिनट समय आप। अभी हमारे भाई कह रहे थे मंदिर के लिए, हाँ,
अच्छा, फिर मंदिर। 2 भाई लड़े, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, दोनों भाइयों ने मान लिया। लेकिन कांग्रेस ने कहा माना था? अरे, कांग्रेस ने आखिरी तक नहीं कहा ना। हिंदू मुस्लिम नहीं, मेरी बात सुनिए भाई, हिंदू के आस्था वाले भी गए और मुस्लिम भी लड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेमेंट दे दिया, उसे दोनों भाइयों ने, कहीं कहीं कोई उपद्रव हुआ भारत में, सबने एक्सेप्ट करा। जो दोनों सुप्रीम भाइयों कोर्ट की का इच्छा तो निर्णय- अलग अलग थी। नहीं, ये तो विवाद। एक भाई के साथ अच्छा, हम बात खड़े सुनिए। थे कि मंदिर बनना चाहिए और कांग्रेस खड़ी थी मंदिर नहीं बनना नहीं, चाहिए। नहीं, गलत है। बाबरी भाई ढांचा ने दोबारा अगर बनाना चाहिए। कांग्रेस खड़ी होती, कांग्रेस का कांग्रेस ने नीतिगत तो था। राजीव गांधी कांग्रेस के का ताले नीतिगत पूजा के था। कभी कांग्रेस खोलते ही का नहीं नीतिगत था। अगर राजीव कि बाबरी गांधी ने ढांचा ताला क्यों दोबारा बनवाया, खड़ा होना बताइए। चाहिए। नहीं, मैं पूछना अगर चाहता आप हूं, प्रामाणिकता के साथ कह उसे रहे आप हैं, कांग्रेस जबरदस्ती, ने ये केवल कभी वो नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट का कि निर्णय बाबरी है, ढांचा और दोबारा वो खड़ा होना सारी चाहिए। भारत की जनता ने तो फिर माना है, भाई लेकिन ने आप कोर्ट ने केवल दिया हिंदू फाइनल। मुस्लिम के लेकिन नाम आप पर तो वोट दूसरे लेना पक्ष के साथ चाहते खड़े हैं, थे। केवल हिंदू मुस्लिम का हम मुद्दा, प्रभु श्री राम के साथ इसके खड़े अलावा थे। आपके पास कोई मुद्दा ही बिल्कुल, नहीं। ये बात प्रभु श्री सही राम और के देखिए साथ दूसरी खड़े थे। बात, अर्थव्यवस्था। अभी मैं कहना चाहता हूं, अभी रोजगार- मंदिर हमारा पूर्ण नहीं हुआ, कभी ऐसा होता है कि अधूरे घर का कभी भूमि पूजन होता है या गृह प्रवेश होता है। आज बहुत संत कह रहे हैं कि जिस पूर्ण मंदिर किसे का हो गया? निर्माण पूरा नहीं हुआ, उस मंदिर में मंदिर प्राण हमेशा प्रतिष्ठा हो रही है। चरणबद्ध तरीके से पूर्ण होते हैं। उसका प्रथम चरण पूर्ण पूर्ण नहीं होने हुआ, के ये बाद ही बहुत- मैं तो प्राण देखो- प्रतिष्ठा हो रही है। चतुर्वेदी ये नहीं, जी, केवल- मंदिर तो सैकड़ों वर्ष तक हाँ, बनने आप वाली अभी- प्रक्रिया आप है। 2 मिनट ले लें, फिर आपका जवाब लेते हैं। देखिए, बात चतुर्वेदी जी, सुनिए, चतुर्वेदी जी। सरकारों का काम हिंदू मुस्लिम करना नहीं देखिए- होता, युवाओं को रोजगार देना होता है, बहनों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी होती है, महंगाई को रोकना हमारी जिम्मेदारी होती है, ये काम सरकारों के ठीक है हैं। जॉन साहब, आप बीच में ऐड कर दो। मैं यही कहना चाहता हूं, ठीक है, जी, राम मंदिर के मुद्दे पर बड़े मुखर होकर और बहुत सारे आंकड़ों के साथ और बहुत सारी बातें लेकर हमारे भाई हैं शिव अरोड़ा जी यहाँ पे आपके सामने अपनी उन्होंने बात रखी। एक राम राज्य की भी तो कल्पना होनी चाहिए कि प्रदेश में कहीं राम राज्य है, कहीं पे जो मर्यादाएं हैं वो तार तार बार बार ना हो। हमारी बहन अंकिता, हमारी बेटी अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ, पूरे प्रदेश में महिलाओं ने आके विरोध करा। आज तक ये नहीं पता लग पाया वीआईपी कौन था, रिजॉर्ट पे बुलडोजर चलाने के किसने आदेश दिए, सारे साक्ष्य प्रमाण किसने मिटाए। ये इनका राम राज्य है। ठीक है, पेपर सुमित जी, लीक मामला ठीक होता है, युवा यहाँ प्रताड़ित किए जाते हैं लगातार। जो युवा फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना आंदोलन देहरादून में करते हैं, उन पे लाठीचार्ज होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के समक्ष, शिव भाई भी वहां बैठे थे, उन्होंने घोषणा करी कि मैं मुकदमे वापस ले रहा हूं। आज तक उनके मुकदमे वापस नहीं हुए। ठीक है, जवाब एक- देना और ये बनता है, लगातार जवाब नहीं, देना एक तो सेकंड, बनता ये लगातार नहीं, एक सेकंड, और पेपर लीक तो ऐसा लीक हुआ है कि भरोसा ही उठ गया। अभ्यर्थी जो है सबका भरोसा उठ चुका है पूरी व्यवस्था पे। लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो, तो युवाओं के लिए आप नहीं कर रहा। और आपकी जो केंद्र की सरकार है, क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य जो है अपने महान सैन्य परंपराओं के लिए जाना जाता है, यहाँ पे जो शौर्य है, वीर जो हमारे पराक्रमी हैं, उनके जो जज्बे को और उनकी शहादत पे जो कलंक लगाया अग्निपथ योजना, अग्निवीर बना के उन्हें, और अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है, सोचिए सरहद पर अपनी मां भारती के लिए, वापस आके उसे स्टेट सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको स्टेट ऑनर्स के साथ नहीं उसका क्रिमेशन हो रहा है। ये कराया आपने, ये आपका राम राज्य, राम राज्य की दोनों विषय कल्पना पे है, जवाब तो इसका दें। जवाब देना अब पड़ेगा। फाइनल बस कमेंट, ठीक है। फाइनल दो कमेंट विषय, अब। दोनों विषय मतलब आपने आपको जवाब दें दो, ठीक है। आपने दो विषय लिए नकल वाला। सारे लोगों ने इसे एक एक बारी बारी सबका जवाब दे दीजिए भाई। मैं- महंत जी ने जो कहा वो उसका जवाब दीजिए, चौहान साहब ने जो कहा उसका जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया उसका जवाब दीजिए, और लास्ट में सुमित ने। मैं सब कहता हाँ है। प्लीज। देखिए आदरणीय महेंद्र पाल जी ने सनातन और हिंदू के विषय बताए। हाँ मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा व्यक्तिगत, उन्होंने कहा कि मैं राम का वंशज हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जब हम राजनीति में हैं तो मेरा व्यक्तिगत मत, मेरी व्यक्तिगत आस्था के साथ साथ मेरे दल का मत और मेरा सामाजिक उसके दृष्टिकोण क्या है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम सब जानते हैं कि पिछले अधिकांश समय में जब कांग्रेस की सरकार रही तो तुष्टीकरण रहा, और हिंदू को लेके, सनातन को लेके जो आग्रह होना चाहिए, उस आग्रह में किस प्रकार का उनका रहा। राम मंदिर को लेकर भी समय समय पर राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से कांग्रेस की नीतियां बदलती रहीं, कभी मुस्लिम पक्ष की तरफ, कभी हिंदू पक्ष की तरफ। स्पष्टता के साथ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर वहाँ बनना चाहिए, कभी कांग्रेस की ये नीति नहीं रही। इतना विषय मेरा उनके बारे में। एक चीज, दूसरा विषय, जहाँ तक अभी सुमित जी कह रहे थे पेपर लीक के बारे में, उत्तराखंड जब से बना, ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुए थे, लगातार पेपर लीक हुए थे। कांग्रेस की सरकार में इससे ज्यादा आंकड़े, और मुझसे ज्यादा तथ्य सुमित जी जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार आई, भारत का सबसे कठोर नकल विरोधी अध्यादेश अगर बनाते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बनाती है, और उसके बाद आज तक एक भी प्रकरण
प्रमाण के साथ अगर कोई कह दे बात तो नकल वैकेंसी निकाल, लाने के लिए भी हाकम सिंह के हाकिम उसके- कौन थे, उसके ये बाद जवाब कैसे दे कह दीजिए। दे नहीं देखिए हाकिम देखिए सिंह, अब आपके देखिए भाजपा के लोग देखिए उसमें पूरे संलग्न मैं क्या हैं। कह रहा हूं, अब क्या फायदा है? व्यवस्था जो खड़ी की सशक्त गई कानून है तो उस छूटे व्यवस्था कैसे वो? नहीं, सशक्त कानून लागू जब कर दिया गया, आज की तारीख में भारत का सर्वाधिक सशक्त कानून नकल विरोधी, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का उसमें प्रावधान किया गया। ये अगर कोई लेके आए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेके आए, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लेके। तो इसलिए ये सब जानते हैं कि कौन कितनी प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ उस विषय को लेके आगे आ रहा है। ठीक है। और जिस जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार के विषय में जो भी विषय जहाँ पर ध्यान आ रहा है, हमारी केंद्र सरकार की जितनी नीतियाँ हैं, अब आप अभी बात कर रहे थे आदरणीय हमारे शिशुपाल जी, इधर काशीपुर से सड़क की बात, हम क्यों भूल जाते हैं कि दिल्ली से यहाँ रुद्रपुर तक आने में या दिल्ली से इधर आने में, दिल्ली से रुद्रपुर आने में हमें 6.5 घंटे लगते थे, रुद्रपुर से देहरादून जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे। ठीक है, श्री आज तो हम अरोड़ा जी, 4 घंटे में पहुंच जा रहे श्री हैं। अरोड़ा जी, आज हमारे पास एक समय- आखिरी में एक लाइन कहते हुए, जहां तक सड़कों की बात है, रिकॉर्ड में है ठीक है। कि यूपीए की सरकार के समय 2 किलोमीटर भाई प्रतिदिन देखिए- एनएच बन रहा देखिए, था, मेरा सिर्फ इतना आज ही 40 कहना है। किलोमीटर बन रहा उस टाइम आप नहीं थे, मुख्य मांग कांग्रेस थी की सरकार भी पर्यटन तो इसलिए कारोबारियों की मुख्य और मांग एक थी। मार्ग पार्टी की मांग होना भी- अलग चीज है, नहीं नहीं, भारतीय जनता उसकी पार्टी की डिलीवरी सरकार भी 2 बार जो से है। समय एनडीए सरकार में मेरा चल सिर्फ रही इतना ही कहना है, है कि मोदी जी भाई की जो सरकार में काम चल है रही वो है। जनता के लिए हो और भी हाँ, हाँ, जो एकदम जी प्लीज एक सेकंड प्लीज लूंगा। प्लीज पहला ही सवाल जब निकाह 5 सीटों, एक्चुअली हमारा समय उत्तर- खत्म हो बस गया है। उत्तराखंड के 5 सीटों के बारे में आपने 5 कहा, सीट का बस आप बस बता इतना दीजिए, था। एक-एक लाइन मैं में जवाब दे इसको खत्म करिए। इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में नड्डा साहब वहीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल, और सुट पता ही नहीं लगा। तो एनडी तिवारी जी कहते थे वो सरकार, अरे तो राहुल गांधी अरे अमेठी से आ अरे- गए। अरे मेरा टाइम है। तो इसलिए क्या अच्छा, करना नहीं, नहीं, अब छोड़िए, हिमाचल छोड़िए। है। और अभी सरकार आ आपका गई। जो तीनों इसी चुनाव तरह का से शुरू हुआ, 60 से ना। अब हिमाचल कहाँ है ना? लेके ये आप यहाँ उत्तराखंड में- बताइए, यहाँ ये यहाँ आप लोग पांचों जीत जाएंगे। अब बात पांचों होगी बात। जीतेंगे, पांचों बता दिया मैंने। प्रामाणिकता के और साथ मैंने सत्य बताया। प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 सीटें जीतेंगे। थैंक यू धन्यवाद। शर्त लगेगी मत हाँ सोचो। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू